गुड इवनिंग, हैप्पी सैबथ। आप सभी को सैबथ का सलाम। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ इस ऑनलाइन वेस्पर सर्विस में, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष पाएंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे मिस्टर सनी हेमब्रॉम के साथ। चलिए प्रार्थना करेंगे। हे महान ईश्वर पिता, इस वक्त हम आपके समय पाए हैं पिता, आशीष की याचना लिए हुए पिता। इस वक्त हम इस ऑनलाइन साबत सर्विस के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं उन सबको आशीष दे, और उन सबके साथ भी रहा जो इस ऑनलाइन साबत सर्विस को देख रहे हैं पिता, ताकि जो भी प्रोग्राम के द्वारा जो वचन दी जाती है उसे वे ग्रहण करके आपकी आशीष की लाभ उठा सके पिता। और क्या प्रार्थना करेंगे उन सब के साथ रहा जो भी बीमार दुख तकलीफ में पड़े हैं, उनके साथ रहा। और जो बीमार है पिता उन्हें चंगाई दे, ताकि वे भी अच्छे होकर आपकी गुणगान गा सकें। इस छोटी विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मानते हैं, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है नम्र होकर चरनी में
उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। बहती खून तेरी सलीम पर खींचा मैं जाऊं। बहती खून तेरी सलीम पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आप सबको हैप्पी सैबथ। परमेश्वर का तहे दिल से शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम उसके वचनों से सीख सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, छोटी प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। हमारे सच्चे ज़िंदा परमेश्वर, तहे दिल से आपका शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस मौके के लिए, समय के लिए, ज़िंदगी के लिए। और परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, दुनियावी ख्यालों से खाली करके पवित्र आत्मा की भरपूरी बख्शना, ताकि ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पाक, पवित्र, महान और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब जितने भी हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हम सब कहेंगे कि हाँ, हम करते हैं। मगर आज हम ये सीखेंगे कि क्या परमेश्वर हम पे भरोसा करते हैं, क्या परमेश्वर हम पे भरोसा करना चाहते हैं। आज हम अय्यूब की किताब से सीखेंगे। इसके 42 चैप्टर्स हैं, मगर सारा तो नहीं सीख पाएंगे, तो इसमें से कुछ चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे और कुछ हम वैसे ही सीखेंगे। अय्यूब, उसका पहला चैप्टर हम निकालते हैं और सीखते हैं कि अय्यूब जो है वो कैसा इंसान था, उसका कैसा करैक्टर था। तो आइए हम पढ़ते हैं अय्यूब पहला, उसका पहली पढ़ेंगे। उर्द देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। कितना अच्छा करैक्टर है इस इंसान का। ऐसा करैक्टर हम सबका होना चाहिए, जैसा अय्यूब का था। अय्यूब जो था वो बुराई से दूर रहता था, वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए वो बुराई से दूर रहता था, सीधा था और खरा था। अगर हम भी अय्यूब की तरह बनना चाहते हैं तो हम भी परमेश्वर का भय माने, ताकि हम भी एक अच्छे करैक्टर को पहन सकें। फिर हम देखते हैं कि अय्यूब जो था एक बहुत अच्छा इंसान था। परमेश्वर ने पारिवारिक तौर पे उसको कितना ब्लेस किया था। पहली उसकी 2 में लिखा है कि उसके 7 बेटे थे और उसकी 3 बेटियां थी। परमेश्वर ने उसको पारिवारिक तौर पे बहुत सारी आशीष और बरकत दी थी। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कितना धन दौलत दिया था। पहली की 3 में लिखा है उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वर्ण उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वे सबसे बड़ा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, परमेश्वर का डर खौफ रखने वाला था, पारिवारिक तौर पे बहुत ब्लेस किया और परमेश्वर ने उसको धन दौलत भी
बहुत सारी दी। यहाँ से हम ये भी सीख लें कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो परमेश्वर को मानते हैं वो अमीर नहीं होते हैं। हमारा परमेश्वर कभी ऐसा नहीं चाहता है। ईमानदारी से परमेश्वर की राह पे चलते हुए हम बहुत अमीर हो सकते हैं, जैसे अय्यूब था। फिर हम देखें कि उसके फैमिली मेंबर्स कैसे थे। 4 में लिखा है, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। अब यहाँ से हम देखते हैं कि फैमिली में कितना प्यार था, कितना सलूक था। जो 7 भाई थे वो बारी बारी अपने घर में दावत किया करते थे और अपनी बहनों को और उनके परिवार को भी वो बुलाया करते थे। अब हम देखें कि अय्यूब एक पिता होने के नाते वो कैसा था। 5 में लिखा है, जब जब भोर के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अय्यूब एक पिता होने के नाते एक बहुत ही अच्छा पिता है। जैसे कि हर परिवार में एक पिता जो है वो एक प्रीस्ट की तरह होता है। वो पिता जो होता है वो घर का हेड होता है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। वो अपने बच्चों की चिंता करते थे कि वो कहीं परमेश्वर से दूर ना चले जाएं। तो जब जब उनकी दावत जो होती थी पूरी होती थी तो अय्यूब क्या करता था, उनके लिए कुर्बानी चढ़ाया करता था, क्योंकि उन दिनों में कुर्बानी ही चढ़ाए जाया करती थी। तो अय्यूब भी क्या करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था। एक बहुत अच्छा पिता था। अब यहाँ पर हमने देखा कि अय्यूब एक बहुत अच्छा इंसान था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, खरा था, सीधा था, बुराई से दूर रहने वाले था। परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष और बरकत दी। मगर उसके साथ आने वाले समय में क्या होता है इसको भी हम पढ़कर देखते हैं। 6 में लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा के सामने जो परमेश्वर के पुत्र हैं फरिश्तों को कहा गया है। जो फरिश्ते थे वो परमेश्वर के सामने क्या करने गए। जैसे हम जानते हैं परमेश्वर ने बहुत सारे फरिश्ते बनाए हैं, इंसान की सेवकाई के लिए बनाए हैं, और परमेश्वर उन्हें कार्य देता है और जो वो कार्य करते हैं समय आने पर वो परमेश्वर पर के पास जाते हैं और जो भी रिपोर्ट देनी होती है वो देते हैं। तो वो फरिश्ते जो थे वो परमेश्वर के पास जाते हैं और कहा जाता है कि वहाँ पर शैतान भी आता है। शैतान हम जानते हैं जो फॉलन एंजल्स हैं उनको कहा जाता है। 7 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते आया हूँ। जैसे कि हम जानते हैं शैतान जो है वो इधर उधर घूमता फिरता है कि वो परमेश्वर के लोगों को ढूंढे, वफादार लोगों को, ईमानदार लोगों को ढूंढे और उनको बस हिम्मत करे, परेशान करे, परमेश्वर से दूर करे। फिर आगे हम देखते हैं 8 में, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुले खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने कितने फखर से, कितने घमंड से
अपने दास अय्यूब के बारे शैतान को बताया। कितने अच्छे शब्द हैं। परमेश्वर खुद जो है वो अय्यूब की गवाही दे रहा है फरिश्तों के सामने और शैतान के सामने। क्या परमेश्वर हमारे ऊपर भी ये फख्र कर सकता है, घमंड कर सकता है? होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि शैतान जो है वो क्या उत्तर देता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ नहीं बांधी? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंसान परमेश्वर का भय मानता है, जो बुराई से दूर रहता है, जो खरा है, सीधा है, परमेश्वर उसकी चारों ओर, उसके घर की चारों ओर और जो कुछ उसका है, उसकी संपत्ति, उसका परिवार, सबके इर्द गिर्द अपने फरिश्तों की वाड़ लगा के रखता है। और परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीष और बरकत दी थी कि देश भर में उसका जो काम था वो फैला हुआ था। आगे हम देखते हैं, लिखा है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जो था उसने परमेश्वर से कहा कि अपना हाथ बढ़ा और जो कुछ तूने उसको दिया उससे ले ले, फिर देखते हैं कि वो तेरी निंदा करेगा ही, जरूर करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वे सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। अब आगे क्या होता है पढ़ते हैं इसको। मैं पढ़ना चाहूँगी क्योंकि बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है और हम एक भी शब्द को ना छोड़ दें, इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक दिन अय्यूब के बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैल से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उसको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब का कितना नुकसान होता है। 16 में लिखा है, वे अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। और नुकसान होता है, एक को शायद वो अभी झेल नहीं पाया था, दूसरी की खबर आ जाती है और अब तीसरा भी आता है। वे अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, करदेसी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। यहां पर हम देखते हैं जो धन दौलत उसके पास था सब जो है वो खत्म हो जाता है, उसके दास दासियां भी खत्म हो जाते हैं। आगे देखते हैं, वे अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा। अब ये चौथा दास जो है उसके पास आता है और क्या कहता है, तेरे बेटियां बेटे बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वे जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार
देने को आया हूँ। शायद कोई इंसान जो कुछ उसके पास है, धन दौलत है, अगर वो उसका ख़त्म भी हो जाए, खो भी जाए, तो भी शायद वो परमेश्वर पर भरोसा रखना ना छोड़े। मगर जब उसकी संतान या उसका परिवार भी ख़त्म हो जाए तो शायद इंसानों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जब वो किसी अजीज़ को खो देते हैं, वो चिल्लाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर अगर तूने वापस लेना था तो दिया क्यों। बहुत सारे सवाल करते हैं, परमेश्वर से शिकायत करते हैं। मगर अय्यूब ने क्या किया, इसको हम पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। ये बात कहना आसान बात नहीं है, मगर ये इंसान परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, अपना नाता परमेश्वर से बना के रखता था। इसलिए दुख, तकलीफ, मुसीबत में भी उसने परमेश्वर को धन्य कहा। और कहा जाता है कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हमारे लिए इसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बड़ा सबक है जो हम अय्यूब से सीख सकते हैं। हम याद रखें कि जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर ने ही हमें दिया है, और जब परमेश्वर अगर हमसे ले ले तो हम सवाल ना करें, हम दोष ना लगाएं, हम सवाल ना पूछें परमेश्वर से। यही नहीं, और आगे देखते हैं कि अय्यूब के साथ क्या होता है। पढ़ते हैं, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने फिर से शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने पहले जैसे फिर से उत्तर दिया और उसने कहा, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। यहोवा ने शैतान से फिर पूछा। फिर परमेश्वर ने, यहोवा ने बड़े घमंड से, ये मेरा सोचना है कि बड़े घमंड से, बड़े फख्र से परमेश्वर ने फिर शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुले खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। इससे बड़े शब्द परमेश्वर हमारे लिए और क्या कह सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर फिर कहते हैं, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वे अब तक अपनी खराई पर बना है। परमेश्वर ने कहा कि तूने मुझे उभारा और उसका सब कुछ ले लिया, फिर भी वो इंसान अपनी खराई पे खड़ा है। तो शैतान यहोवा को उत्तर देता है और कहा, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान जो था वो कहने लगा कि जब इंसान अपना हर कुछ खो देता है फिर भी वो भरोसा रखता है, मगर जब तू उसको खुद छुएगा तो वो तेरी निंदा जरूर करेगा। तो फिर यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वे तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान जो था वो यहोवा के सामने से निकला
और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। अब जो पहले इंसान पहले ही इतना दुखी है, अपना धन दौलत खो बैठा है, अपना परिवार खो बैठा है, उसके ऊपर और दुख तकलीफें आती हैं। अब उसके शरीर पे बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। कितने वो दुखदायक थे, कितना उसको परेशान करते थे। अय्यूब जो था वो पहले ही परेशान था, अब और परेशानी आ गई। तो बताया जाता है कि उसकी जो पत्नी थी उससे कहने लगी, क्या अभी भी तू अपनी खराई पे बना है? तू परमेश्वर की निंदा कर और फिर चाहे तू मर भी जाए तो कोई बात नहीं। अय्यूब ने इतनी दुख तकलीफ में, इतनी पीड़ा में एक बड़ा खूबसूरत उत्तर जो है उसने अपनी पत्नी को दिया। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब ने जब अपना धन दौलत परिवार खो दिया तब भी उसने कोई पाप नहीं किया, और जब उसके शरीर को पीड़ित किया गया तब भी उसने कोई पाप नहीं किया। अब हम देखते हैं अय्यूब जो था वो बहुत परेशान, बहुत दुखी था, बहुत पीड़ा में था, फिर भी उसने कोई पाप नहीं किया। और वचन बताता है कि उसके 3 दोस्त थे, 3 दोस्त के नाम बताए जाते हैं बाइबल में। और 3 दोस्तों ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने सोचा कि हम अय्यूब के पास जाएंगे। वो तीनों जो थे उन्होंने एक दिन जो था ठहरा लिया। वो अय्यूब के पास आते हैं। जब वो अय्यूब को दूर से देखते हैं तो वो अय्यूब को पहचान नहीं पाते, उसको पहचान नहीं पाते। और जब वो उसके पास आते हैं तो उसका दुख इतना ज़्यादा था कि उसको देखकर वो भी चिल्ला चिल्ला कर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात नहीं कही। अय्यूब को तो जो दुख था ही, उसके दोस्तों ने जब देखा कि उसका दुख इतना बड़ा है तो 7 दिन तक 7 रात तक उसके साथ बैठे रहे। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको हौसला और तसल्ली कैसे दें। जब वो कुछ नहीं बोल पाए तो उस खामोशी को अय्यूब ने ही तोड़ा, अय्यूब ने ही बात करनी शुरू की। जब अय्यूब ने बात करनी शुरू की तो हम देखते हैं आगे के चैप्टर्स में कि उसके जो दोस्त थे वो उसको दोषी ठहरा रहे थे, मगर वो यही कह रहा था कि मैंने कोई पाप नहीं किया। मगर उसके दोस्त उसको मना रहे थे कि परमेश्वर यूं ही किसी को सजा नहीं देता है। तो आखिर में हम देखते हैं चैप्टर 42 में हम देखते हैं कि जब इन सब की बातें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं तो परमेश्वर खुद बोलते हैं। और जब परमेश्वर खुद बोलते हैं और उसके बाद परमेश्वर ने, यहोवा ने उसके दोस्तों से कहा कि मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़का है। क्यों भड़का है? क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है वैसे ही तुम लोगों ने नहीं कही है। अब हम यहाँ देखें कि अय्यूब जो था वो परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, खरा था। ये शब्द मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ
कि हम भी इन शब्दों को याद रखें और हम भी ऐसे ही बन सकें। जब ये इंसान इतना अच्छा था, परमेश्वर ने सब कुछ उसको दिया था, तो क्या परमेश्वर ने ये सब कुछ इसलिए अलाउ किया कि अय्यूब हार जाए या अय्यूब मुझसे दूर हो जाए? नहीं, परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा। अय्यूब के साथ नहीं, वो किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे। वचन में लिखा है, भजन संहिता उसकी 34 उसकी 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर ने अपने वचन हमें दिए हुए हैं और परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसके दास या दासियां जो हैं उससे दूर चले जाएं। मगर हम ये याद रखें कि धर्मियों पर भी और दूसरों पर भी दुख तकलीफें मुसीबतें आती हैं, मगर इस वचन में लिखा है कि जो धर्मियों पर आती हैं, परमेश्वर धर्मियों को उन दुख तकलीफों से मुसीबतों से निकाल लेता है। मगर जो दूसरे होते हैं वो दुख तकलीफों मुसीबतों में पड़े रहते हैं जब तक वो परमेश्वर को ना पुकारें। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो थे वो अय्यूब पर भरोसा रखते थे। उनको पता था कि अय्यूब जो है वो अपनी जिंदगी से मुझे हारने नहीं देगा, वो शैतान को हराएगा, मुझे नहीं हराएगा। और यहाँ देखते हैं कि अय्यूब ने ऐसा ही किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद जो है गवाही दी कि जैसी ठीक बात अय्यूब ने की है, उसके दोस्तों ने ऐसी बात नहीं की है। तो दुख तकलीफों में मुसीबतों में भी रहकर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके बने रहें, उस पे विश्वास रखें, उसके वचनों पे विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वो दुख तकलीफों से धर्मियों को ज़रूर निकालेगा। तब हम देखते हैं कि यहोवा ने अय्यूब के दोस्तों से कहा कि तुमने गलती की है, तो तुम अब क्या करो, तुम 7 बैल और 7 मेंढे छांट कर अय्यूब के पास जाओ और अय्यूब क्या करेगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। परमेश्वर यहाँ क्या कहता है, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसकी प्रार्थना मैं ग्रहण करूँगा। कितनी अच्छी बात है। अय्यूब की प्रार्थना जो है प्रभु कहते हैं मैं ग्रहण करूँगा, वो जो कुछ कहेगा प्रार्थना में मैं उसको मान लूँगा। काश हम भी ऐसे हो सकें कि हम भी जो परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना में मांगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब के दोस्तों ने वैसा ही किया। वो जो हैं 7 बैल 7 मेंढे लेकर जाते हैं, कुर्बानी चढ़ाते हैं और कहा जाता है कि अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की। और 9 की आखिर में लिखा है और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। 10 में लिखा है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब के जो दोस्त थे उसको दोषी ठहरा रहे थे, उसको गुनहगार ठहरा रहे थे, मगर यहोवा ने यहाँ पर उसी इंसान को इस्तेमाल किया प्रार्थना करने के लिए जिसे वो दोषी ठहरा रहे थे। ऐसे बहुत सारी बार ऐसे होता है, कई बारी हम लोगों को दोषी ठहराते हैं, उनको बुरा कहते हैं, उनको गुनहगार कहते हैं, मगर परमेश्वर उन्हीं लोगों को हमारे लिए इस्तेमाल करता है।
यहाँ बताया जाता आखिरी दिनों में परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत सारी आशीष बरकत दी, दुगना उसको लुटा दिया, और परमेश्वर ने उसको 3 बेटियां और 7 पुत्र भी उसको लुटा दिए। और बताया जाता है 15 में 42 की 15 में लिखा है, उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर थीं। परमेश्वर कभी भी हमें पसहिम्मत नहीं करता, मगर परमेश्वर हम पे विश्वास करना चाहते हैं। और हमें याद रखना है, एक वचन पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। 1 कुरिन्थियों 10 उसकी 13 में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 10 उसकी 13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वे तुम्हें समर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे कि जब हमारे ऊपर दुख तकलीफें मुसीबतें आए तो हम पसहिम्मत ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं, परमेश्वर से दूर ना चले जाएं, मगर परमेश्वर में मजबूती से बने रहें, ताकि परमेश्वर खुद हमारी गवाही दे, जैसे उन्होंने अय्यूब की गवाही दी थी। आखिर में हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे जिंदा परमेश्वर, तहे दिल से आपका शुक्र और धन्यवाद करते इन सुंदर वचनों के लिए खुदावंदा, जो हमारी हिम्मत और ताकत बने हैं। खुदावंदा, हमें हिम्मत ताकत देना कि अगर किसी पर दुख मुसीबतें आए तो हम उन्हें दोषी ना ठहराएं, हम उनकी निंदा ना करें, और अगर हमारे पर आए तो हम बस हिम्मत ना हो जाएं, बल्कि तुझ में बने रहें। खुदावंदा, धन्यवाद करते हुए आपके सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमें हर दुख तकलीफ से, महामारी से बचाएंगे खुदावंदा। और परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपकी आशीष और बरकत आपके सब लोगों पे मांगते हैं। खुदावंदा, हम सब पे दया, रहम, अनुग्रह और फजल करना। खुदावंदा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके सब लोगों के लिए, अपनी पूरी मिशन के लिए प्रार्थना करते हैं, दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, और सारे इंतज़ाम जो आपने अपने लोगों के लिए किए हैं उसके लिए शुक्रिया करते हैं। आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, कबूल किया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र महान और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।